2 अगस्त 2026 आज है संडे। तो 27 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन थी आईआईटी रोपड़ में, तो उसका लास्ट ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा। तो उस दिन के बाद एक हफ्ते के बाद हम चले हैं जी मिलने अपने। तो रास्ता बिल्कुल आसान, लेकिन वही आप कई बार जल्दीबाजी में और बहुत ही खुशी में या कुछ भी कह के मान लीजिए कि कई बार आप ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो आपने पहले देखा नहीं होता। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। एक मोड़ पर हमें थोड़ा सा मिस जजमेंट हो गई, तो हम किसी और ही रास्ते पे चले गए, लेकिन वहाँ हमको आगे नज़र आ गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये हमारे रास्ते में नहीं आती है नॉर्मल पटियाला से रोपड़ में, लेकिन वही हुआ। लेकिन रास्ता बढ़िया था, अच्छा लगा। डिस्टेंस ज़रूर हमको लंबा पड़ गया, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी, नया रास्ता हमको देखने को मिल गया। ये लाइफ का ही पार्ट है। कई बार आप जजमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं या जजमेंट गलत कर लेते हैं, तो आपको रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो यही है ज़िंदगी। और हम चले जी सुंदर सुंदर रास्तों का नज़ारा लेते हुए आईआईटी रोपड़ की तरफ। रास्ते में बहुत सारे जो माता के मंदिर में जा रहे हैं लोग, वो भी मिले, और जाम भी हमको मिला कई जगह पर। तो टोल क्रॉस करने के बाद हमको अब जल्दी थी पहुंचने की, तो ऑलमोस्ट हम नज़दीक पहुंच ही गए हैं आईआईटी रोपड़। जैसे कि पहले मैंने पीछे बताया कि रास्ता हमको गलत मिल गया था, लेकिन मंजिल अब पास में आ रही थी। तभी आगे खबर मिली कि कोई टैंकर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उसकी वजह से बहुत लंबा जो जाम लग गया, बहुत ही देर हमको लगभग आधा घंटा पौना घंटा सड़क पर ही रुकना पड़ा, और किसी तरह का कोई वे आउट ना मिलते हुए देख हमने एक और अल्टरनेट रूट लिया। तो वही बात, आपको लाइफ में कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले ही जाते हैं। तो ये देखिए, अब नंबर हमको नज़र आ गया बोर्ड आईआईटी रोपड़ का। तो यहाँ से तो बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए बाईं तरफ आ गया अपना प्यारा आईआईटी रोपड़। तो 27 तारीख से बाद एक हफ्ते बाद हम दोबारा उसी गेट पर पहुंच गए, जहां पर हम अपने बच्चों का बैग, उनकी भविष्य की उम्मीदें लेकर आए थे। तो अब हम जी एंट्री करेंगे यहाँ पर गेट पर और अंदर चलेंगे। तो आईआईटी रोपड़ का जो गेट है वो इंस्पायर्ड है आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट जहाँ पर बने हुए हैं मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड, तो हिस्ट्री का पार्ट है। इसके ऊपर डिटेल में एक डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ फिर शेयर करेंगे। जो कलाकृतियाँ यहाँ पर उकरी हुई हैं, तो उनकी बहुत ही वैल्यू है, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी कलाकृतियाँ। तो ये 4 पिलर हैं, 2 गेट इन में जो है उस तरफ, और 2 बनी हुई हैं जहाँ एग्ज़िट गेट है। और ये बहुत ही अच्छा एक मनमोहक दृश्य है आईआईटी रोपड़ में, जब आप पिछली बार आए यहाँ पर। और आज अजीब बहुत ही अच्छा सुकून, क्योंकि उस दिन बहुत ही हसल बसल, रजिस्ट्रेशन की भीड़ भाड़, और बहुत ज़्यादा टाइम रिस्ट्रिक्शन थी। तो आज मन में उस तरह की बेचैनी नहीं थी। बड़े आराम से हम चल पड़े हैं जी हॉस्टल्स की तरफ। ये जो आपको यहाँ का विशेष लैंडमार्क, यहाँ की पहचान, इसके बहुत ही सुंदर लैंडस्केप। एक बात तो आपने महसूस की होगी कि जब भी आप अपने लव्ड वंस को मिलने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में अजीब तरह की खुशी, एक्साइटमेंट और बेचैनी, ये सब का एक मिला जुला ही कम्बिनेशन होता है, जिसको आप महसूस करते हैं, और उनको जल्दी से मिलने की तमन्ना आपके मन में रहती है। आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? तो ये बॉयज़ हॉस्टल की एक लाइन, हॉस्टल के संडे का है, शांत माहौल बिल्कुल। तो आपकी नज़रें जो हैं तलाश करती हैं अपने प्यारों को, जहाँ भी आप उनको मिलने जाते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप इस दौर से गुजरे हैं
और कितनी देर बाद अपने बच्चों को आप मिलने गए हैं। तो नज़रें तलाश करती हैं जी। आप जब जाते हैं तो वहाँ पे साइकिलों के जो ढेर लगे हुए हैं उनमें से आपकी नज़रें अपने बच्चे का साइकिल ढूंढती हैं कि आपका बच्चा साइकिल को पार्क करके अंदर है या यहाँ उसकी साइकिल नहीं है, तो इट मीन्स कि वो बाहर किसी एक्टिविटी में गया होगा। तो बाहर क्योंकि संडे है तो संडे को सब अपने अपने रूम में अपने अपनी एक्टिविटीज़ में व्यस्त। तो ये है आपका दृश्य चिनाब हॉस्टल का आज का। बच्चे आराम से टहल रहे थे और बहुत ही काम और पीसफुल जो माहौल, और ये यहाँ पर एक गिलहरी अपनी कलाकारियाँ कर रही, कलाकारियाँ कह सकते हैं, कलाबाजी कर रही थी। तो बहुत ही देखकर मन को सुकून मिला। हर एक अपनी अपनी लाइफ में बिजी, को कुछ सामान लेके आ रहा है बच्चा, कोई कहीं खेल रहा है, कोई कहीं फ़ोन पे व्यस्त है। तो हम एंटर हुए चिनाब हॉस्टल। तो यहाँ बच्चे सुकून से खेल रहे थे टेबल गेम्स, स्नूकर, टेबल टेनिस, और कुछ बच्चे बैठे थे वहाँ पर। कहाँ से आप लोग? लखनऊ। आप? हाँ जी, इंदौर, हरियाणा। हरा भरा हरियाणा। मध्य प्रदेश में ही है? अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, तो सब बच्चों के बारे में हाल चाल पूछने के बाद, उनसे मिलकर उनको जो ज़रूरत का सामान देना था, उसके बाद हम वापस चलने के लिए तैयार हो गए। ये छोटा सा राउंड लगाने के लिए हम हॉस्टलों से बाहर। तो ये सुनकर बहुत ही मन को सुकून मिला कि सब बच्चे जो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुए हैं, फ्रेशर्स हैं, वो अपने सीनियर्स की गाइडेंस के साथ और उनकी देखरेख में बहुत अच्छा से इस इन्वायरमेंट में ढल गए हैं, और बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भी उनको दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है। तो ये एक पेरेंट की तौर पर हमको बहुत ही दिल को सुकून मिला इस चीज़ को देखकर। और बच्चे आराम से अपनी अपनी जो खाने पीने का जगह है वहाँ पर, और पार्क में जहाँ भी उनको जगह, कोई खेल रहा है, कूद रहा है, सब मस्त हैं। और ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी अपने बच्चों को अगर यहाँ से छोड़ कर गए हैं, IIT इंदौर में आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ, पीसफुल इन्वायरमेंट है। और वो आपकी बात होती भी होगी उनसे, तो धीरे धीरे उनका भी मन यहाँ लगने लग जाएगा। तो आप सबको और आपके बच्चों के लिए बेस्ट विशेस के साथ हम चल पड़े हैं जी वापस। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर आपके साथ किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अब के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।